परिवार का पेट पालने के लिए उसे परदेश जाना पड़ा। अनजान शहर में अजनबी लोगों के बीच वो काम चलाता भी तो कैसे। न तो वो किसी की भाषा समझ पाता, न लोग उसे समझ पाते। थक हार कर वो अनचिन्हे रास्तों पर चल पड़ा। 1200 किलोमीटर रेलवे ट्रैक पर पैदल चलता हुआ वो आखिरकार 5 महीनों के बाद अपनों के बीच पहुंच गया। देखिए धनबाद से शबीर की रिपोर्ट। झारखंड की एक बहुत बड़ी समस्या है पलायन। अक्सर इसकी वजह से मासूम लोग ट्रैफिकिंग के जाल में फंस जाते हैं। झारखंड के साहिबगंज जिले के तालझारी पंचायत के अमर भिट्टा गांव का बरुजन बामड़ा पहाड़िया वो भी इसी चक्कर में फंस गया। वो परिवार की गरीबी मिटाने के लिए ठेकेदार के कहने पर अपने कुछ साथियों के साथ दिल्ली गया। लॉकडाउन के बाद अक्टूबर में बांसकोला के राजेश ठाकुर ने गांव के 2 दर्जन लोगों सहित बरुजन बामड़ा को दिल्ली जाने की व्यवस्था की। वहां काम के एवज में 7,000 रुपए महीने मिलने की बात थी। घर वालों को 1 महीने का एडवांस भी दे दिया गया। अब उन्हें पश्चिम बंगाल के फरक्का ले जाया गया, जहां से सभी दिल्ली पहुंचे। वहां बरुजन बामड़ा अपने साथियों से बिछड़ गया। सभी अलग अलग जगहों पर काम करने लगे। वहां बरुजन को भाषा की समस्या होने लगी, क्योंकि वो सिर्फ पहाड़िया ही जानता था। लगभग 1 हफ्ते काम करने के बाद उसे डांट फटकार मिलने लगी। यहाँ तक कि उसे मारपीट की भी धमकी मिली। इससे बरुजन बुरी तरह से डर गया और मौका देखकर भाग निकला। तो दिल्ली से पैदल आ रहे हैं? क्या हो गया आपको? झारखंड जाते हैं, जिला साहिबगंज है। किस लिए गए? कहाँ गए थे दिल्ली? काम करने के लिए। तो क्या हो गया वहाँ पे आपका? काम में ना दिया संतारा राज के नाम में। हाँ, राज में ना दिया काम में। तो नौकरी हटा दिया आपको वहाँ पे? क्या आपका नाम? शहरों के फरेब से दूर रहा एक पहाड़िया अब मुश्किल में था। एक तो भाषा की समझ नहीं, उस पर बरुजन के पास न तो पैसे थे और न ही खाने पीने के सामान, और न ही इतनी समझ कि किसी से कोई सहायता ले पाता। एक बार फिर अपने गांव और परिजनों से मिलने की आशा लिए उसने दिल्ली से रेलवे लाइन पर चलना शुरू कर दिया। कई महीनों तक रेलवे ट्रैक पर चलते चलते पहाड़िया के पैरों में जख्म बनने लग गया। किसी ने कुछ दे दिया तो खा लिया और चलते रहा। थकान हुई तो पटरी के पास ही थोड़ा सुस्ता लिया और फिर बिना कुछ सोचे समझे एक जुनून मन में लिए वो चलता रहा। करीब 5 महीने तक 1270 किलोमीटर तक पैदल चलने के बाद वो पिछले हफ्ते धनबाद के महुदा पहुंचा। वहां रेलवे फाटक के समीप कुछ कर्मचारियों ने उससे पूछताछ की और इसकी सूचना एक स्थानीय समाजसेवी संस्था को दी। इसके बाद संस्था के लोग वहां पहुंचे और बरुजन की भाषा को समझकर उसे घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की। ऊपर वाला है ना सब ऊपर वाला तो है सब, इसका उतना जानकारी नहीं। कुछ नहीं जानकारी था इनको। हम लोग पैसा तक दे रहे थे, बस का भाड़ा उड़ा सब कुछ, लेकिन वो भी नहीं कर पा रहे थे कि नहीं जा पाएंगे, तो फिर भटकते तो क्या फायदा हम लोग का, इसलिए खुद लेके आ गए। चलिए ठीक है, तो चलिए ठीक है। कहानी इनका सुने कि ये साहिबगंज के व्यक्ति हैं इसको कोई दिल्ली काम के लिए लेके गए थे लॉकडाउन के समय, और जब लॉकडाउन लगा तो ये उस समय से जो पैदल चल रहे हैं, अभी तक घर नहीं पहुंचे। पैर पे पूरा घाव टाइप का बन चुका था और आज महुदा पे पहुंचे हुए हैं। इनको हम लोग अभी खाना उन्हें खिलाएं और आगे हम लोग चाह रहे हैं कि ये अपना घर तक पहुंच जाए। हम लोगों ने बरुजन के दिल्ली से लापता होने की खबर उसके परिवार वालों को पहले ही मिल गई थी। साथ ही उन्हें ये धमकी भी दी गई कि अगर बात पुलिस तक पहुंची तो वो लोग बरुजन को ढूंढना बंद कर देंगे, जिस कारण परिजन चुपचाप दर्द का घूंट पीते रहे। शनिवार को बरुजन अपने घर सकुशल पहुंचा तो मानो गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि वो अब घर लौटेगा। अब सब कुछ ठीक है। अपने लोगों से मिलने के बाद बरुजन के चेहरे पर चमक दिखने लगी है, मानो उसके सारे जख्म भर गए हों। मामला प्रकाश में आने के बाद साहिबगंज जिला प्रशासन हरकत में आई और फौरी तौर पर बरुजन बामड़ा पहाड़िया के घर पहुंचकर उसे तत्काल सरकारी योजनाओं का लाभ दिया गया। वहीं सूचना ये भी है कि इन्हें रोजगार के नाम पर पलायन को मजबूर करने वाले दलाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। धनबाद से शबीर की रिपोर्ट।